Hello dear students. Dear students, previous lecture, that is lecture number 43 में अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ x और इसके एडिशन में f ऑफ x के एडिशन में जो फंक्शन लिया हुआ है उसके ही एडिशन में e पावर ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में ही f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x अगर प्रेजेंट है, इस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x के फॉर्मेट में अगर है तो इसका रिजल्ट अपन ने e पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x प्लस कांस्टेंट c होता है करके प्रूफ किए थे। और इस प्रूफ के साथ में अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी आंसर किए थे। सेम इसी फॉर्मूला पे डिपेंडेंट और कुछ भी एग्जांपल्स अपन ने प्रैक्टिस करते हैं इस आज के लेक्चर में। और ये क्वेश्चंस सभी स्टेट्स बोर्ड्स में आता है, सभी स्टेट्स बोर्ड्स में जनरली क्वेश्चन रेस होते रहते हैं और वैसे ही एनसीईआरटी सीबीएसई में भी ये क्वेश्चंस रेगुलरली अपन को दिखते रहते हैं और इसका एप्लीकेशंस जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपन ने सेकंड लेक्चर भी लिए है इस पे डिपेंडेंट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस f डैश। बहुत सिंपल रहता है लेकिन स्टूडेंट्स वहां जाने के बाद में कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन e पावर ऑफ x दिखे तो भूलना मत, पहले e पावर ऑफ x के मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x के फॉर्मेट में क्वेश्चन जो भी रहेगा वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता है वो देखने के बाद ही आंसर के पास में दूसरा मेथड अप्लाई करना है, उससे पहले यही मेथड अप्लाई करना है। चलो फिर आज का इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा, और रिक्वेस्ट आप लोगों को पता है क्या है बेटा? ऐसा एग्जैक्टली प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, बेल आइकन को दबाइए प्लीज। वैसे ही अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली तो सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब की दीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके उनके आंसर्स के पास में जाता हूं। क्या है सर, कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूं? फर्स्ट वन ले रहा हूं मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय log x होल स्क्वायर प्लस 2 log x dx। क्या लिया है मैंने क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x अपॉन x, e पावर ऑफ x के डिनोमिनेटर में x है, मल्टीप्लिकेशन में x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x। ये जो जब भी इस e पावर ऑफ x के डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ रहेगा वो e पावर ऑफ x के डिनोमिनेटर में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है कभी भी, क्योंकि अपने फॉर्मूला में e पावर ऑफ x इंडिविजुअल रहता है। करके अपन को क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर में जो भी प्रेजेंट रहेगा उसे पहले रिमेनिंग टर्म्स के लिए शिफ्ट कर देना है। रिमेनिंग टर्म्स के लिए अपन शिफ्ट कर देंगे तो आपो अपन को पता चल जाएगा ये f ऑफ x क्या है और f डैश ऑफ x क्या है। चलो फिर शिफ्ट कर देते हैं आंसर में अपन। आंसर लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x अपॉन x मल्टीप्लिकेशन विथ x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x dx। ये x को अंदर शिफ्ट करने को बात किया था मैंने, ये x इधर डिनोमिनेटर में है, इधर भी जाके डिवाइड ही होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में ऑलरेडी इस टर्म में फर्स्ट टर्म में x प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर का x से कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, log x का होल स्क्वायर रह गया प्लस 2 log x। इसके डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में x प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो कैंसिल ना होते हुए x आके इसके डिनोमिनेटर में बैठ गया अपॉन x dx। अभी क्लियरली दिख रहा ना अपन को? क्या दिख रहा? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x तो है, साथ में ये f ऑफ x ले लेंगे तो log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है ना। देयरफॉर इफ f ऑफ x इज इक्वल log x whole square implies
एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, log x का नहीं कर रहा हूं मैंने डिफरेंशिएशन, होल स्क्वायर का कर रहा हूं, और वो भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैंने, इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रेट कर सकते क्या, नहीं, अभी इंटीग्रेट नहीं करना है, log x का होल स्क्वायर। फिर log x का होल स्क्वायर रहा तो इंटीग्रेट ना करते हुए डिफरेंशिएट कर रहा हूं, log x का स्क्वायर का कर रहा हूं, log x का नहीं कर रहा हूं पहले, क्योंकि स्क्वायर के अंडर में log x है, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x। अभी कौन सा डिफरेंशिएशन रह गया, स्क्वायर का हो गया, अभी इंटरनल का रह गया। इंटरनल में क्या है, log x, log x का डेरिवेटिव क्या है, एग्जैक्टली 1/x, इसके कहां आ जाएगा वो, मल्टीप्लिकेशन में। फिर log x का होल स्क्वायर अपन ने अगर f ऑफ x ले लेंगे तो f डैश ऑफ x क्या मिला है, 2 log x अपॉन x। अपन को क्या फॉर्मूला है वो लिख लेने का, ये हाउ है ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल क्या है, बहुत हार्ड है ना फॉर्मूला बताइए बेटा, e रेज़ पावर ऑफ x मल्टीप्लिकेशन विद f ऑफ x प्लस c, सबसे इजी फॉर्मूला टोटल इंटीग्रेशंस में। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x, तो e रेज़ पावर ऑफ x है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ x इज log x का होल स्क्वायर प्लस f डैश ऑफ x इज 2 log x अपॉन x, यही है ना, dx इज इक्वल e पावर ऑफ x के पोजीशन में e पावर ऑफ x से आएगा, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशन है नहीं। f ऑफ x क्या है फिर अपना, log x है, log x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर प्लस c, क्या है, f ऑफ x के पोजीशन में f ऑफ x का वैल्यू लिख दिए, f डैश ऑफ x के पोजीशन में f डैश ऑफ x का वैल्यू लिख दिया, तो ये अपना क्वेश्चन ही आ गया। तो उसी हिसाब से अपन ने इसका आंसर e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x दैट इज log x का होल स्क्वायर प्लस c करके लिख दिए। सिंपल है, लेकिन e पावर ऑफ x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा वो e पावर ऑफ x को जरूरत नहीं है, तो e पावर ऑफ x को जरूरत नहीं है तो किसको जरूरत रहेगा, f ऑफ x को और f डैश ऑफ x को, दोनों को भी जरूरत रहेगा। इसी हिसाब से e पावर ऑफ x के साथ में जो भी रहेगा उसको अंदर शिफ्ट कर देने का, पहले अंदर शिफ्ट करने के बाद ही f ऑफ x और f डैश ऑफ x अपना क्लियर हो जाएगा, उससे पहले f ऑफ x और f डैश ऑफ x क्लियर नहीं होगा। फिर f ऑफ x क्लियर हो गया, उसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x है, इसी फॉर्मूला में अपन ने अप्लाई करने से e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस c का रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट क्या हो गया, e पावर ऑफ x इंटू log x का होल स्क्वायर, e पावर ऑफ x इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस c। और एक क्वेश्चन लेता हूं, जिस क्वेश्चन से अपन को ये और ओ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहता है, कौन सा डिफरेंस रहा तो कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ 5x मल्टीप्लिकेशन विथ 5x log x अपॉन x 5x log x प्लस 1 अपॉन x dx। ये सेकंड क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ 5x मल्टीप्लाइड बाय 5x log x प्लस 1 अपॉन x dx करके लिया हुआ है। फिर इसका आंसर कैसा करना चाहिए, वही तो मेथड में दिख रहा है, वही मेथड में दिख रहा है, लेकिन इधर x प्रेजेंट है, इधर 5x प्रेजेंट है। अपना जो फॉर्मूला है वो e पावर ऑफ x के लिए है, e पावर ऑफ 5x के लिए नहीं है। e पावर ऑफ 5x, e पावर ऑफ 6x जो भी रहेगा तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, e पावर ऑफ ax नहीं है अपना फॉर्मूला, e पावर ऑफ x है, तो ये टर्म को भी अपन ने e पावर ऑफ 5x ना रहते हुए सिंगल टर्म में लेना है। सिंगल टर्म में लेना है मीन्स सिंपली अपन को सब्स्टिट्यूटर लेना है, विदाउट सब्स्टिट्यूटर इसका आंसर नहीं करना है, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला में बैठने के लिए e पावर ऑफ 5x नहीं बैठेगा, e पावर ऑफ x के फॉर्मेट ही बैठेगा। तो e पावर ऑफ 5x के जगह पर अपन सब्स्टिट्यूटर t ले लेके आंसर करना है। तो कैसा करना चाहिए इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं आंसर। लेट i इज इक्वल टू, i इज इक्वल करके फंक्शन लिख ले रहा हूं मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ 5x इंटू 5x log x प्लस 1 अपॉन x dx एज इट इज लिखा है मैंने, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अभी क्या है, अभी ये 5x इक्वल क्या लेने को बताया मैंने, t, दूसरा अल्टरनेट में ले रहा हूं, पुट 5x इज इक्वल टू t। 5x इक्वल टू t लेते तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा t बाय 5, जहां जहां x है वहां पर अपन लिख सकते हैं t बाय 5। ओके,
फिर अपन को क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। देयरफॉर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 1/5 dt, t का डेरिवेटिव dt। 5x इक्वल टू t ले लेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा t/5, देयरफॉर x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू 1/5 इंटू t का डिफरेंशिएशन dt। ये सभी के सभी अपन ने इसमें रिप्लेस करना है, कर देते। फिर देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाता देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर ऑफ 5x के पोजीशन में क्या लिखना है बेटा, वेरी नाइस, t लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में 5x के पोजीशन में t, log ऑफ x के पोजीशन में t/5 प्लस 1 अपॉन x के पोजीशन में t/5, मल्टीप्लिकेशन में dx के जगह पर 1/5 dt। इसमें अपन ऑब्जर्वेशन करना है क्या है, ये dt के मल्टीप्लिकेशन में भी 1/5 है, इधर डिनोमिनेटर में t के मल्टीप्लिकेशन में भी 1/5 है। फिर ये t के डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है, कैंसिल हो गया 5/5, राइट। ये दोनों भी कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में जो बच के रहा है ना, उसको अपन ने सेपरेट करके लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ t इंटू t को t कैंसिल हो गए तो log ऑफ t/5 प्लस 1/t रह गया इधर dt। चलो log ऑफ t/5 को एक्सपेंड कर देता हूं, क्या है log ऑफ t/5 को एक्सपेंड करूंगा, डायरेक्टली f ऑफ t करके ले लो। देयरफॉर इफ f ऑफ t इज इक्वल टू, पूरा ही ले रहा हूं log ऑफ t/5। सर इसका रिजल्ट नहीं आएगा ना, आएगा ना बेटा, देखो log ऑफ t/5 को log t माइनस log 5 करके लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते सर। कौन सा फॉर्मूला, सिंस log ऑफ m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये फॉर्मूला है ना अपना, log m/n इज इक्वल log m माइनस log n, क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का क्वोशिएंट लॉ का इस फॉर्मूला मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया, log m/n इज log m माइनस log n। अच्छा क्यों अप्लाई किया, क्योंकि log t/5 जो है वो t/5 रहने के कारण अपन को मल्टीप्लिकेशन में फिर से t/5 आएगा, फिर उसको अंदर कौन शिफ्ट करते बैठेंगे, शिफ्ट होते नहीं बैठेंगे, इसीलिए देयरफॉर अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा, दैट इज f डैश ऑफ t फाइंड आउट कर लेता हूं। log t का डेरिवेटिव 1/t माइनस log 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट का, 0, देन 1/t माइनस 0 इज 1/t। फिर ये पूरा लिख देंगे अपने क्वेश्चन में। चलो लिखे तो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर लिख देंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, राइट। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ t प्लस f डैश ऑफ t dt इज इक्वल, क्या है फॉर्मूला, e पावर ऑफ t इंटू f ऑफ t प्लस c। सर अपना फॉर्मूला x में था ना, लेकिन अपन को रिक्वायरमेंट किस में है, t में है, करके वही फॉर्मूला को x के जगह पर t लेके लिख दिया अपन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ t इंटू f ऑफ t क्या है, log ऑफ t/5 प्लस f डैश ऑफ t क्या है, 1/t dt इज इक्वल e पावर ऑफ t इंटू f ऑफ t क्या है, log ऑफ t/5, log ऑफ t/5 प्लस कांस्टेंट c। आ गया रिजल्ट, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि अपना क्वेश्चन जो है वो t में नहीं है, फिर किस में प्रेजेंट है, x में प्रेजेंट है, तो अपन को भी किस में लिखना है आंसर, x में लिखना है। देयरफॉर ये सब क्या है अपना इंटीग्रल फंक्शन i है, तो इसके जगह पर i लिख देता हूं, i इज इक्वल e पावर ऑफ t is 5x into log of mod of t/5 is x प्लस कांस्टेंट c, है ना। क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x नहीं था, 5x था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने 5x इक्वल टू t कंसिडर किया, तो x इक्वल हो गया t/5, x का डेरिवेटिव dx इक्वल हो गया 1/5 t का डेरिवेटिव dt। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ t इंटू x, 5x के जगह पर t लिख दिए, 5x के जगह पर t, log ऑफ x के जगह पर t/5 प्लस 1 अपॉन x के जगह पर रिमेन्स t/5, dx के पोजीशन में लिख दिए 1/5 dt।
न्यूमरेटर में dt के मल्टीप्लिकेशन में 1/5 दैट इज 1/5। डिनोमिनेटर में t के मल्टीप्लिकेशन में 1/5 दोनों क्या हो गया, कैंसिल। इसी को अपन क्या बात कर सकते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। बच्चे सो लिख दिए, t को t कैंसिल हो गया, log ऑफ t/5। ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख दिए, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स है एडिशन में, तो दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट करके लिख दिए। t को t कैंसिल हो गया, log ऑफ t/5 रह गया प्लस 1/t। अभी ये ले लिया अपन ने एफ ऑफ टी करके, तो इसको एफ ऑफ टी लेने के बाद में डायरेक्टली आंसर नहीं किया अपन ने, एफ डैश ऑफ टी नहीं फाइंड आउट किया, क्योंकि log t/5 को log t माइनस log 5 करके लिख दिए एट फर्स्ट। लिखने के बाद में डिफरेंशिएट किए, log t का डेरिवेटिव 1/t, log 5 का 0, दैट इज 1/t माइनस 0 इज 1/t। अभी क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला में चले जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी डी टी। क्या है फॉर्मूला, ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। सर अपना फॉर्मूला एक्स में है, लेकिन अपने पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो टी में आ रहा है, इसीलिए अपन ने टी में लिख लिया। दैट इज ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इज log ऑफ t/5 प्लस एफ डैश ऑफ टी इज 1/t dt इक्वल्स ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इज log ऑफ t/5। उसके पोजिशंस में रिप्लेस कर दिए, जस्ट एफ ऑफ टी और एफ डैश ऑफ टी। फिर अपना क्वेश्चन टी में है क्या, नहीं है, किस में है, क्वेश्चन एक्स में है करके ये पूरा क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है इक्वल्स टू टी के जगह पर 5x, टी के बाई 5, t/5 क्या है x प्लस सी। ये ऐसा अपन ने रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया, और कुछ क्वेश्चंस लेके अपन ने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज करना है, यहां इधर साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक्स के पोजीशन में साइन इनवर्स एक्स है। ई पावर ऑफ साइन इनवर्स एक्स के लिए अपना फॉर्मूला है ही नहीं, तो एट फर्स्ट अपन साइन इनवर्स एक्स को टी करके लेना पड़ेगा, उसके सिवा रिजल्ट नहीं आएगा। मीन्स फिर से ये भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में चले जाएगा आंसर। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल करके पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ई रेस पावर ऑफ साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लिकेशन में एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या पुट अप करना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी होता तो इंप्लाइज एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, है ना। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी होता तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। लेकिन ये एक्स के पोजीशन में साइन टी लिखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पोजीशन में कुछ ना कुछ लिखना है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिख लेते क्या, अभी लिख लेते, चलो अभी कंप्लीट कर देते। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है देखते, इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना, एक्स के जगह पर साइन टी, that is equals square root of 1 minus sin square t is cos square t, square root of cos square t is cos t। अच्छा, फिर अपन ने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखना पड़ेगा cos t और x के पोजीशन में लिखना पड़ेगा sin t। ये sin इनवर्स x इक्वल टू t लेने के बाद में फिर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिए तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा, डी टी एक्स हो जाएगा, साइन टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कास्ट। ये सब एप्लीकेशन करना है, डायरेक्टली आंसर के पास में नहीं जा सकते। देयरफॉर आई इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, एग्जैक्टली टी मल्टीप्लिकेशन में एक्स से एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर cos टी मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी। मीन्स ये डिनोमिनेटर और ये डीएक्स सब मिलके क्या हो गया डी टी हो गया। अभी साइन टी का डेरिवेटिव cos टी है तो डायरेक्टली अपन एप्लीकेशन में जा सकते हैं। वी नो और वी हैव
क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना, डी टी इज इक्वल ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। Therefore I is equals e power of t, f of t क्या है, sin t plus c। Since f of t is equals to sin t implies f dash of t is equals to cos t। हो गया डिक्लेरेशन। f of t इक्वल टू sin t करके ले लेंगे, f dash of t cos t हो रहा है, इसीलिए f of t को sin t लिया है, cos t f dash of t हो गया। तो i इज इक्वल क्या आ गया, e रेस पावर ऑफ t इंटू साइन टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू e पावर ऑफ t क्या है, साइन इनवर्स x इंटू साइन ऑफ साइन t क्या है, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, x है, क्या है, x प्लस सर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x करके लिखे तो फिर से साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल होके x ही रह जाएंगे, इसीलिए डायरेक्टली साइन t इज इक्वल लिख दिया अपन ने x। ये आ गया रिजल्ट। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर ऑफ साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ था, तो पहले अपन ने ये साइन इनवर्स को कैच किया, क्योंकि ये इधर ऐसा नहीं चाहिए, अपन को ऐसा चाहिए एक्स टी कौन सा भी वेरिएबल बट सिंगल वेरिएबल, देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लिए तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन टी, एक्स इक्वल हो गया साइन टी, एक्स के जगह पर टी है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का छोड़ दो, डिनोमिनेटर में तो अपन ने लिख सकते हैं इजीली, बट न्यूमरेटर का क्या करेंगे करके, न्यूमरेटर में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, अभी यहीं पर फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एक्स के जगह पर साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होके कॉस टी, फिर इसके जगह पर कॉस टी लिख सकते हैं, एक्स के जगह पर साइन टी लिख सकते है ना, फिर वही हिसाब से अपन ने आंसर में लिखे थे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी जब हो रहा है तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx क्या लिख सकते हैं, dt, देन लिख दिए तो e पावर ऑफ t इंटू एक्स इज साइन टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज cos t, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज dt, देन साइन t इज इक्वल टू f ऑफ t हो जाएगा तो cos t उसका डिफरेंशिएशन है, देन ये फॉर्मूला से ये e पावर ऑफ t इंटू साइन टी प्लस सी, t के जगह पर t का वैल्यू साइन t के जगह पर साइन t का वैल्यू रिप्लेस कर दी। बहुत सिंपल है ना आंसर्स फाइंड आउट करना, हाँ काफी सिंपल है, कुछ हेवी है ही नहीं, और भी फाइंड आउट करना है ठीक है। और एक क्वेश्चन अपन ने आंसर फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन लिए है अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ लॉग एक्स डीएक्स। सर इसमें ई पावर ऑफ एक्स ही नहीं दिख रहा है, तो ई पावर ऑफ एक्स के फॉर्मूला में आएगा क्या, श्योर, क्योंकि log x जो उन्होंने दिया हुआ है वो कोसेक के इंटरनल में दिया हुआ है, किसी के इंटरनल में लीनियर फंक्शन छोड़ के कुछ भी रहा तो इंटीग्रेशन अपना होने वाला नहीं है, फिर कंपलसरी ऐसे क्वेश्चन में log x इक्वल अपन को दूसरा वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज सब्स्टिट्यूटर लेना है, सब्स्टिट्यूटर log x इक्वल ले लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, e पावर ऑफ t हो जाएगा, तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, e पावर ऑफ t dt मींस e पावर ऑफ t आ ही रहा ना, डायरेक्टली क्वेश्चन में अपन को e पावर ऑफ x नहीं दिख रहा है, लेकिन e पावर ऑफ x log x जब ले लेंगे तो अपॉप वो क्वेश्चन में रेस हो जाएगा। कैसा आंसर करना है इस क्वेश्चन का, आंसर बहुत सिंपल आंसर है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ log x मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस कॉट ऑफ log x एज इट इज लिखा है बेटा, कुछ भी चेंजेस ना करते हुए dx। अभी क्या करते हो सर, अभी सिंपली मैंने log x इक्वल्स टू t ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बेटा, हाँ पुट log x इक्वल्स टू t, log x इक्वल टू t होता तो x इक्वल क्या हो जाएगा, देयर प्लस x इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, e रेस पावर ऑफ t, कौन सा फॉर्मूला, एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्या बताते हैं, सिंस log x to the base a is equals to m double implies x is equals to a raised power of m। इसमें ये नहीं है ना सर, नथिंग मीन्स e प्रेजेंट है, लॉगरिथम में क्या प्रेजेंट रहता है, कुछ नहीं है बोले तो बेस e प्रेजेंट रहता है,
तो एक्स ए की जगह पर ई था, ई पावर ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ टी। फिर dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर dx इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय dt, क्योंकि ई पावर ऑफ टी का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ टी है, टी का डेरिवेटिव dt लिख देंगे फिर अभी क्वेश्चन में। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस कॉट टी dx इज ई पावर ऑफ टी dt। आगे फॉर्मेट में कोसेक टी को अंदर शिफ्ट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी को पहले लिखता हूं फॉर्मूला में दिखने के लिए, कोसेक टी माइनस, क्योंकि 1 इंटू कोसेक टी हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, कोसेक टी इंटू कॉट टी, कोसेक टी इंटू कॉट टी dt। फिर क्या है, हाँ कोसेक टी का डेरिवेटिव माइनस कोसेक टी कॉट टी आ गया। देयरफॉर अच्छा फॉर्मूला में ठीक है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कोसेक टी इंप्लाइज एफ डैश ऑफ टी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक टी कॉट टी, है ना, क्योंकि कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट, ये फॉर्मूला में बैठ गया। देयरफॉर वी हैव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी डी टी इज इक्वल ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। फिर ये फॉर्मूला में लिख देते अपन ने, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी क्या है, कोसेक टी प्लस एफ डैश ऑफ टी क्या है, माइनस ऑफ कोसेक टी कॉट टी। क्लोज ब्रैकेट डी टी इक्वल्स टू ई पावर ऑफ टी के पोजीशन में ई पावर ऑफ टी है, एफ ऑफ टी इज कोसेक टी प्लस सी। आ गया, नहीं सर क्योंकि ये तो आई है लेकिन टी में है क्या अपना रिजल्ट, एक्स में है, एक्स क्या है, टी इज इक्वल क्या है, log एक्स इंटू कोसेक ऑफ log एक्स प्लस सी। ई पावर ऑफ log एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं इंटू कोसेक ऑफ log एक्स प्लस ये आ गया आंसर। क्यों सर, क्योंकि सिंस ए रेस पावर ऑफ log x टू द बेस ए, दोनों भी एक्चुअल बेस और log का बेस दोनों सेम रहा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे। इस फॉर्मूला अपन को इधर e है, log का भी बेस e है, दोनों भी सेम है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू कोसेक ऑफ log x प्लस सी। या ऐसे स्टेप्स अप्लाई करना है अपन को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। ई पावर ऑफ एक्स दिख नहीं रहा लेकिन log x इक्वल जब t ले लेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा ई पावर ऑफ टी, देन dx इक्वल हो जाएगा ई पावर ऑफ टी dt, ई पावर ऑफ टी आ जाएगा क्वेश्चन में। और कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट, वो भी रिप्लेस हो जाएगा, तो सिंपली अपन को आंसर आ जाएगा। इस मेथड्स में अपन को ई पावर ऑफ एक्स के लिए ऐसे आंसर्स करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन ने पार्शियल फ्रैक्शंस में आंसर्स कैसा करना चाहिए इंटीग्रेशंस का, दैट इज लेक्चर नंबर 45 का बात कर रहा हूं। 43 और 44 में अपन ने ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स के बारे में डिस्कस किए। 45 में फ्रैक्शंस में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस जो मेथड्स है उसको कैसा अप्लाई करना है और कौन से क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करना है, वो कौन से फॉर्मेट में रहा तो अप्लाई करना है, ये चीजों के बारे में अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन एक ना जो लेक्चर है 45 में डिस्कस करते हैं। ओके, 43 और 44 में इसका हो गया तो 45 में वो डिस्कस करते हैं। देन अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और कंपलसरी लाइक दीजिए, भूलो मत बेटा।
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, फुलफिल कर दो मेरा रिक्वेस्ट। करेंगे ना? यस, आप लोग करेंगे, मुझे पता है। देन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में बाद में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।